अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या खबर है सनम जावेद की? एक जमानत तो एक केस में हो गई थी, तो फिर अब क्या सूरत हाल है? एक्चुअली जी सनम जावेद को शुरू दिन से उन्होंने इन लीगल कस्टडी में रखा हुआ है। पहले उसको 16 एमपीओ के तहत नज़रबंद किया। हमने हाई कोर्ट से उसे सेट असाइड करवाया। तो जब हम 13 तारीख को उसको लेके निकल रहे थे तो उसको इन लीगल उठा के ले गए और 5 दिन तक उसको इन लीगल कस्टडी में रखा। हमने दोबारा यहाँ पे रिट फाइल की तो इन्होंने उसको उठा के अपनी इनलीगल कस्टडी को जस्टिफाई करने के लिए उसको 9623 में डाल दिया। अच्छा सर देखें, और हमने 145 दिन तक उस केस को कॉन्टेस्ट किया। जब 145 दिन के बाद इन्होंने किसी किस्म की कोई जमानत नहीं हुई थी तो किसी किस्म की कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, कहीं उसको चार्ज नहीं किया गया। 145 दिन के बाद जब उसकी 96 में बेल हुई है तो जेल के बाहर से उसे उठा के 109 में बंद कर दिया गया। फिर मेरी बात सुने, आपकी सनम जावेद से भी मुलाकात हुई जी। कल आपने देखा कि फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर आपने देखा सदाकत अब्बासी की, फिर आपने उस्मान डार की, तो सनम जावेद भी कोई बाहर आकर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखती हैं? नॉट एट ऑल। मेरे ख्याल के मुताबिक अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और अगर जिन लोगों की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस दे रहे हैं वो भी मेरे नहीं ख्याल कि उन्होंने अपनी आज़ाद विल के तहत किया है। किसी भी ज़ेर हिरासत मुलजिम को पकड़कर ज़बरदस्ती किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी खुशी खुशी वो बातें करते हैं, बड़े खिलखिला के बातें करते हैं। आप क्या करेंगे जब आपको घर से गायब कर दिया जाए, 20-25 दिन तक आपको किसी जगह किसी कोर्ट में गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से गायब रखा जाए, उसके बाद आप। लेकिन सर वो तो वादा माफ गवाह बन रहे हैं, वो तो कह रहे सब कुछ किया ही चेयरमैन पीटीआई ने। तो किया वो, फिर वो अगर वो चेयरमैन पीटीआई ने सब कुछ किया है तो उस वक्त वो उस कमेटी के मेंबर थे, उन पे इक्वली उस जुर्म आयद होता है, फिर उनको माफ क्यों किया जा रहा है? उनको भी माफ तो नहीं किया, उनके खिलाफ मुकदमात तो चल रहे हैं। नहीं, कहाँ चल रहे हैं? सब अपने अपने घरों में चले गए हैं। उस्मान डार अपने घर में है, सदाकत अब्बासी अपने घर में है, फरूख हबीब साहब अपने घर चले जाएंगे। अगर वो कल जो फरूख हबीब के खिलाफ रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई, उसमें कहा गया कि 13 मुकदमात फरूख हबीब के खिलाफ यहाँ पर दर्ज हैं। तो क्या हुआ ना जी, अब स्टेट की मर्जी है, उसको दर्ज है, वो नहीं पकड़ेंगे। उनको पकड़ा है क्या? वो जेल में है, अब घर में है ना। तो अगर वो इस्तेकाम पार्टी में चला गया तो इसका मतलब है वो नीट एंड क्लीन हो गया। अगर इमरान खान साहब इस सारे मामले में मुलजिम हैं तो वो जो इस वक्त वादा माफ गवाह बन रहे हैं वो सारे इक्वली जिम्मेदार हैं उसके, वो भी मुलजिम हैं। मेरा तो क्लेम है कि इस स्टेट ने इमरान खान साहब को 16 महीने टाइम क्यों दिया कि वो लोगों को ब्रेन वॉश करें। अगर स्टेट कह रही है तो वो ब्रेन वॉश करने के जिम्मेदार स्टेट खुद है, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया पहले? कौन है जिम्मेदार? तो सारे जो जिन लोगों ने उसको लॉन्च किया था वो सब उसके जिम्मेदार। कौन कौन? 3 चीफ जस्टिस या 4 चीफ जस्टिस साहिबान, 4 चीफ जस्टिस जहाँ जिन्होंने उसको सादक और अमीन का खिताब दिया और उसके बाद एक सीक्वेंस चलता रहा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब अगर ये साबित हो गया है कि वो मुजरिम है तो उन 5-6 लोगों को भी उसके साथ जेल में बंद किया जाए और सबको इकट्ठा ट्रायल किया जाए। आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ ने जब ये बयानियां शुरू, जो आप बात कर रहे हैं, ये अभी बात ही की थी, तो उसके बाद फिर उनका बयानिया वापस हो गया। अब तक मियां नवाज शरीफ कौन सा कोई इंसान है? वो एक भगोड़ा मुजरिम है, उसका हमेशा से उसने बूट पॉलिश करके गवर्नमेंट की है, उसका कौन सा कोई उसके क्रेडिट पे कोई अच्छा काम है? उसने नून लीग ने सारी जिंदगी बूट पॉलिश करके सियासत की है, अब भी एक मुजरिम है और उस मुजरिम। लेकिन 21 अक्टूबर का तो बड़ी ताकत के साथ वो आ रहे हैं। तो आ रहा है तो ये इस मुल्क का इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? इस मुल्क में अदलिया मौजूद है। वो एक मुजरिम जो गया हुआ है, उसने गारंटी की वायलेशन की है, उसको पकड़ के सीधा जेल में डाले। सनम जावेद की रिहाई में या उनकी जमानतों में या उनके केसेस को खत्म करवाने में नवाज शरीफ का कोई किरदार है? नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार ख़त्म करवाने में कैसे हो सकता है? मैं तो उसको मुजरिम समझता हूँ, और एक मुजरिम का क्या किरदार हो सकता है किसी को? ऐसी खबरें आती रही हैं। नहीं, उसका आपने उनसे रब्ता किया? नहीं, मैंने कतई तौर पे नवाज शरीफ से रब्ता नहीं किया। और जब मेरी बेटी के साथ इन लीगल कस्टडी में उन्होंने वही वाली जो उसमें बीबी मरियम को बीमारी है वीडियो बनवाने वाली, ऐसी एक एक्ट किया गया तो हमने उसके ऊपर रिएक्ट किया। और मेरे जो कॉमन दोस्त हैं उनके साथ मैंने उनको बताया कि इसे कहीं, मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि मियाँ साहब को कहें कि वो कानून के दायरे में रह के करें, वरना वो 92 वाले मामले में चले जाएंगे और हम इतने कमज़ोर नहीं है कि वो 92 में जाएंगे तो उसको छोड़ देंगे दोबारा। सनम जावेद का कितनी पुरज़म है, क्या रद्द-ए-अमल आपकी? देखिए, बात ये है कि मैं बतौर बाप उसको सर्व कर रहा हूँ। मेरी वो बेटी है,
اس کی اپنے پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے. میں عمران خان صاحب کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو بالکل پسند نہیں کرتا. میرا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا, ہے اور رہے گا. ٹھیک ہے, وہ باہر آتی ہے, وہ انتہائی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہے, وہ اپنے فیوچر کا فیصلہ خود کرے گی. اب کبھی بھی وہ پی ٹی آئی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا حصہ نہیں رہی ہے, نہ وہ ان کا ایم پی ایم این اے تھا. اس کا سوشل میڈیا پہ عمران خان کو سپورٹ کرنا اس کا آئینی حق ہے. میرا اس نے نقطہ صرف یہ ہے کہ کیا جس طرح سے دوسرے لوگ پریس کانفرنس کر کے سارا ذمہ دار چیئرمین کو ٹھہرا رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم. اگر وہ سمجھتی ہوگی, مطلب اس کا چیئرمین تک ایکسیس ہی نہیں تھا نا. اچھا میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ صنم کا چیئرمین پی ٹی آئی کے تک ایکسیس تھا ہی نہیں. تو وہ نہ کسی میٹنگ میں شامل ہو سکتی تھی, نہ وہ اس نے کیا ایکسیپٹ کیا ان کے جو آئیڈیا ہے ان سے, اس کی مرضی ہے. اب وہ کیا فیصلہ کرتی ہے بعد میں آ کے, یہ بھی اس کی مرضی ہے. چلیں آخری سوال, جو 9 مئی کے ذمہ داران ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے؟ میں کہتا ہوں جی 9 مئی کے واقعات کا فری اینڈ فیئر انکوائری ہونی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اتنا احمق ہے کہ وہ 9 مئی کا واقعہ کر کے اپنے لیے, اپنی پارٹی کے لیے تباہی کا راستہ کھولتا. اس کو ایک باقاعدہ پلان کر کے ٹریپ کیا گیا ہے. جن لوگوں ان لوگوں نے, یہ فروخ حبیب, ان لوگوں نے ٹریپ کیا ہے. میں نہیں جانتا, اس کی انکوائری کرا لیں. میں بھی فرق حبیب نے ایجنسیز کے ایجنٹ کا رول پلے کیا ہو, مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ بات طے ہے کہ اس میں اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز جو پورے پاکستان میں ایک وقت میں ہوئی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی. تو اس میں اس وقت کا وزیر داخلہ کہاں تھا, رانا ثناء اللہ, جس کے سارے کرمنلز کے ساتھ تعلقات ہیں. اس کے اوپر الزام تھا کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کے ممبر رہا ہے یا دہشت گرد تنظیمیں اس کی سپورٹر ہیں. اس سے انکوائری کی جائے. جو لوگ اس وقت ان پاور تھے, ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ واقعہ ہوا کیوں, کور کمانڈر کے آفس کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی تھی, پلوں سے سیکیورٹی کس نے ہٹائی, ان لوگوں کو فریلی وہاں پہنچنے کیوں دیا گیا. یہ ساری انکوائری ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ.